हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा 17 मार्च 2024 को एनटीए द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कराया गया था, जिसकी संभावित आंसर की है। जो मैंने यूट्यूब पर क्वेश्चन सर्च वो यूट्यूब वगैरह या गूगल पे सर्च किए हैं, तो मैं उन्हीं का आंसर आपको सटीक आंसर दूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए शब्द का विलोमार्थी विकल्प में से चुनिए। तो देखिए रिपू, रिपू का मतलब क्या होता है? रिपू मतलब होता है शत्रु, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा मित्र मित्र। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप का विकल्प में से चुनिए। तो देखिएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा जगत प्राण। ठीक है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या है? यातना नहीं है। दिए गए शब्दों का विलोमार्थी विकल्प में से चुनिए। तो द्वितीय क्या होगा? अंधकार। द्वितीय मैंने क्या होता है? ज्योति होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंधकार। चोरों के पैर नहीं होते, यानी कि पापी का मन जो है अस्थिर होता है। ठीक है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंद बुलाए, में अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखो मैं द्वारा रिपीट हुआ है। ठीक है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द हो जाएगा समाजवाद। और देख लेते हैं, जिसे किसी से लगाव ना हो वो होता है अलगाववादी। तो निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा विवाह पशु भी होता है, वायुशका भी होता है, हुताशन। विपद का क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गरीब परंतु अकलमंद। अभी इसका डाउट में है। ठीक है, ये पता नहीं क्लियर क्या है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, यानी कि इसमें सा जिसमें आता है ना, मतलब जिसकी तुलना किसमें आता है? उपमा अलंकार। ठीक है, स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप का विकल्पों में से चुनिए। तो क्या हो जाएगा? निर्लिप्त हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसकी यही हो जाएगी। भारत के संविधान का कौन सा भाग लोकहितकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, शिक्षित संस्थानों में 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 2019 से शुरू किया गया। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन कौन सा किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कंप्यूटर के लिए ओएसन चिप नाम है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन वो राइट है। निम्नलिखित स्थितियों में से किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को नियमित किया जा सकता है? तो किसी भी अपराधी के अपराध संबंध में उसके खिलाफ कर मामले के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी स्रोत नहीं है? देखिए इसमें डाउट है, फिर भी इसका आंसर आप मान के चलिए। तो ये चट्टान सामग्री के नमूने। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से है ये, तो पता नहीं। भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी? देखिए इसका भी डाउट में है, वैसे इसका समाधान 6 माह हो जाएगा। जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में चुना जाता है? तो तीर्थकर के नाम से चुना जाता है। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट किस द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है? तो यह है अलेक्जेंडर जेवरेव। सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए म्यादी हुंडी निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थाओं में बहुत सामान्य है? तो विनिमय का एक निर्गम बिल, ये सही हो जाएगा आंसर। अभी इसका आंसर हमें पता नहीं है कि कोटेश्वर या बोली के बिना सामान खरीदने के लिए वित्तीय सीमा क्या, इसका नहीं आंसर मालूम। फिर निम्नलिखित में से कौन सी लघु अवधि में विनिर्माण फर्म के लिए आवश्यक तो निश्चित लागत, ये भी नहीं पता क्या आंसर होगा इसका। ये भी नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। इसका भी नहीं पता क्या होगा आंसर।
तो दोस्तों जिसका मुझे आंसर पता है मैं वही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इमारती ज़्यादातर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया, तो ये लाल पत्थर का उपयोग किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया, तो इसमें गुप्त साम्राज्य को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने गूगल पे सर्च किया था। हिंदी के महान कवि तुलसीदास किस काल में रहते थे, तो ये अकबर के शासन काल में रहते थे, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया, तो 1981। ये मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो इसका 1981 आंसर होगा, ठीक है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है, ये मैंने सर्च किया था, ठीक है, करेक्ट आंसर एकदम। तो पता नहीं क्या होगा, जो मुझे आंसर पता है दोस्तों मैं वही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। महासागर दायरे किसको था, ये मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराए तो इसमें क्या, इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, मैंने सर्च किया था, तो इसका आंसर यही चला पता। मड़ई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है, तो ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित हैं, तो यह दक्षिण भारत से संबंधित हैं, ठीक है। संघ और राज्यों के खाते का एक नया शीर्ष खोलने के लिए कौन अधिकृत है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा इसका आंसर, राइट। समुद्र में ज्वार का उदाहरण है जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व का आकर्षण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कालीन चट्टान का उदाहरण, तो इसमें ग्रेनाइट आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। जो मुझे आंसर पता है मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अटॉर्नी जनरल सामुदायिक पद है और भारत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की सही बात है। सोलिसिटर जनरल वैधानिक पद है और इसे भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी की नियुक्ति नहीं करता, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नहीं मालूम। निम्नलिखित में से कौन से आयरन चट्टान है, तो ग्रेनाइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, उच्चतम न्यायालय की आयु कितनी है, 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है, तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बी आंसर नहीं बता पाऊंगा, जो मुझे करेक्ट पता है वही बताऊंगा, ठीक है। कितने उपनिषद हैं, तो 108 है, ये मैं गूगल सर्च किया तो इसमें यही आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है, ये ताम्र से संबंधित है, ठीक है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य किरणें सीधे किस पर पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। पेपर बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो के रूप में नहीं है, तो स्विट्जरलैंड की इस पे कुछ करके है, ये मैं सर्च किया तो इसका आंसर यही आया था। अभी इसका मालूम सही से नहीं आंसर। निम्नलिखित में से किससे संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाएगा, 86 बस संविधान संशोधन था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, जिसको मुझे आंसर पता है मैं वही बताने वाला हूँ, कोई आंसर फालतू का नहीं बताऊंगा मैं, जो मुझे श्योर है, ठीक है। शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो ये इंडो यूनानियों ने जारी किए थे, ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अंतिम बोली की वैधता अवधि के प्रतिरोधी बोली को वैधता अवधि का 45 दिन, इसका राइट आंसर मैंने सर्च किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया, तो है बृहदारण्यक लिखा गया, ठीक है। हुआनसेंग किस शासनकाल में आया, तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, दौरान चिरनी आते था, ठीक है। इसका 77 का देशों और उनकी संसद मिलान कीजिए, तो इसमें इराक की मजलिस नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही हैं। तो देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का वाद्य यंत्र सितार बजाने के प्रसिद्ध, तो रविशंकर जी वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा सर्च किया था तो इसका आंसर यही निकल गया। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है, ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसका आंसर नहीं मालूम, इसका आंसर पता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, ये देखिए क्या होता है इसमें, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, ये इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए, कोशिका झिल्ली सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं को घटाने के लिए प्रमुख आवश्यक लिपिड वसा में घुलनशील होता है। देखो, वसा में वैसे कीड़ा होता है, कीड़ा जो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। पर इसमें क्या दिया था, इसमें डी भी है और ए भी है और सी है, तो मुझे इसका आंसर पता नहीं चला क्या होगा इसका,
तो आप देख लेना हिसाब से क्या आंसर होने वाला है, ठीक है इसका। दांडी मार्च जो लाया गया था सविनय विज्ञान आंदोलन के लिए आगे लाया गया। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। एलिफेंटा गुफाओं का संबंध मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को दिया जाता है? तो भगवान शिव के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है, यानी कि क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है? दादा साल्वे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो इसका गणित शास्त्र, गणित के में नहीं दिया जाता, ठीक है। देखिए कुट्टी शंकर लक्ष्मण सुधीरधर के क्या समझ, ये मतलब ये क्या है, कार्टून, ये कार्टून बनाते हैं, ठीक। कार्टून से मैंने सर्च किया तो कार्टून आया था, पर इसका क्या हो जाएगा, G7 का सदस्य है तो इसमें जापान और अमेरिका आ जाएगा। देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नहीं मालूम कहाँ से है, जिसका आंसर मुझे पता है मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर सी सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका भी नहीं मालूम। गढ़वाल पेंटिंग किसके द्वारा अपनाई गई? तो मोलाराम द्वारा, ठीक है। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का शासक कौन था? तो महेंद्र शाह, ठीक है। गढ़वाल हिमालय रामायण का धार्मिक त्यौहार है और अनुष्ठान थिएटर जिले में हर साल मनाया था, तो चमोली मनाया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। अनाशक्ति योग कहाँ लिखा था गांधी जी ने? गांधी में लिखा था, क्या कोशानी में लिखा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटी गोल से जुड़ा नहीं है? तो रुड़की में कोई सिटी गोल नहीं, हरिद्वार में सिटी गोल है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा था ना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक वायुस्फीयर रिजर्व है? तो कौन सा है? नंदा देवी। किस वर्ष में उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया? तो 2016 में। इसका राइट 16 हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगवाया तो 320 किलोमीटर, सही हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में मेथी आंदोलन कब शुरू हो गया? तो ये कल्याण सिंह रावत द्वारा 1995 में शुरू किया गया, ठीक है। इसका डी हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता? तो बागमती प्रदेश के साथ। निम्न में कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं? तो HAL नहीं है, ठीक है। बाकी सब यहाँ उपस्थित हैं। अन्नपूर्णा पर्वत चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। झूम क्या है? कृषि का प्रकार है, खेती का, ठीक है। संगोली की संधि किस वर्ष की गई? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1815-16 में किए गए थे। अल्मोड़ा के पास खगमरा एक ऐतिहासिक किला किस वर्ष बनाया गया? तो चंद्रवंश के द्वारा, कल्याण चंद्र द्वारा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो थारू जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या इसी की है, ठीक है। उत्तराखंड किस शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने की रोड में तैयार किया है? देखिए इसका आंसर मुझे मिला नहीं, खैर इसका आंसर टेरी आया और पता नहीं क्या देता है, ठीक है। अभी पता नहीं चल रहा है इसका आंसर, बहुत सारे डाउट में है। फिर जो मुझे पता है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे 1857 क्रांति के विरुद्ध उन्होंने गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है। इसका भी आंसर नहीं मालूम क्या है। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र अमर अखबार योगी 1871 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी, ये मुझे आंसर नहीं मालूम क्या है इसका। गढ़वाल लगभग 300 वर्षों तक एक समेकित राज्य बना रहा जिसकी राजधानी शहर में थी श्रीनगर में। श्योर नहीं में इसका भी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो मानेला दर्रा स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक पुस्तक उत्तराखंड में स्रोत नहीं है? देखिए इसका आंसर जहाँ तक बाबरनामा होगा या फिर तारीख बदायूं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। कुमाऊनी उत्तराखंड में मिलम क्या है? मिलम तो एक हिमनद है, ठीक है, ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो बुरांस हो जाएगा, बुरांस, ठीक है। 1969 में सुनीता पंत को उनकी इस नाम से प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया चिदम्बरा के लिए। वैसे तो 1968 आता है डेट, पता नहीं कैसे दिया 1969। उत्तराखंड में ग्रीन डे बनाया था 5 जुलाई को बनाया जाता है।
उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉप्लर मसूल रडार स्थापित किया? तो ये गया चमोली में। ये राइट आंसर, मैंने सर्च किया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तित्व बनाया जिसने उन्हें जन कथाकार कहा? तो श्लेष मिटानी जी का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी सभा किस वर्ष हरिद्वार में आयोजित की गई? तो ये 2021 का राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत क्षेत्र शामिल है? तो टोस नदी, सही हो जाएगा एकदम। देखो रामसर साइट जो है 2 फरवरी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। बाकी मुझे आंसर पता नहीं है। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कम बारिश होती है? टिहरी इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो 17 मार्च को उत्तराखंड हाई कोर्ट का एग्जाम कराया गया था एनटीए द्वारा, तो देखिए जो भी मुझे आंसर मैंने गूगल वगैरह पर सर्च किए तो मैंने आपको वही आंसर बताया, बाकी आप खुद सर्च कर सकते हो। धन्यवाद, ठीक है।